फिर मंदिर में क्यों जाते हैं, फिर कथा में क्यों जाते? अरे मंदिर में भगवान ही थोड़ी नहीं अकेला, भगवान तो हर जगह है, फिर मंदिर में क्यों जाते? किसी ने कहा भैया कथा में चलो, कथा हो रही है। बहुत से लोग तर्क कर देते कथा में जाने से क्या फायदा, अरे वहां क्या रखा है, भगवान तो मेरे हृदय में बैठा है ना। किसी ने प्रश्न कर दिया मंदिर में चलो, आरती हो रही, आरती पूजा करेंगे। अरे मंदिर में जाकर के क्या करेंगे, भगवान तो हृदय में बैठा है। हमारे पिता तुल्य जितने बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है मेरा, मेरे भाव का अर्थ समझें। अगर कोई आपसे ये कहे कि मंदिर जाने से क्या फायदा, कथा में जाने से क्या फायदा, भगवान तो हृदय में बैठा है, हमें मंदिर में जाने की जरूरत क्या है, हमें कथा में जाने की जरूरत क्या है, तो आपके पास बड़ा सुंदर उत्तर है। मैं उत्तर दे रहा हूं, समझने योग्य है, समझने का प्रयास करें। मंदिर में क्यों जाया जाता है, कथा में क्यों जाया जाता है? और बिल्कुल सत्य है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बिन सत्संग विवेकी न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक। पर ध्यान रखना, बहुत से लोग तर्क करते मंदिर में क्यों जाएं, भगवान हृदय में बैठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसी, चेतन अमल सहज सुख रसी। महाराज ये बिल्कुल सच है, लिखा है क्या, ईश्वर अंश, को बढ़ा दो हल्का सा, हमारे आपके अंदर क्या है, ईश्वर का अंश है। हमारे और आपके अंदर ईश्वर का अंश है, हमारे अंदर ईश्वर का अंश बैठा है। कथा पर ध्यान देना निवेदन है, शब्द निकलने ना पाए। लोग यही तर्क करते कि तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है, फिर हम मंदिर में क्यों जाएं? पर मेरा निवेदन है आप लोग समझें, और कहीं शंका हो तो हमसे पूछ लेना। ईश्वर का क्या है, बोलो ना, अंश। अच्छा, आप लोगों से उत्तर आप लोगों से निकालूंगा, आप लोग ही उत्तर देंगे। यमुना जी से, गंगा जी से, गंगा जी की एक बूंद पानी की लेके आओ, गंगा जी की एक बूंद लेके आओ, उस बूंद से मेरी प्यास बुझ जाएगी? बोलो, अगर उस बूंद से हम चाहें अपनी प्यास को बुझा लें, बुझ जाएगी? नहीं ना। और उस बूंद से चाहे हम स्नान कर ले, स्नान कर सकते? नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लेकिन उसी बूंद को, गंगा की बूंद को अधिक जल में मिला दिया जाए तो वो जल पवित्र हो जाता है। और ध्यान रखना, उस बूंद को फिर भी हम गंगा जल ही कहेंगे, लेकिन उससे मेरी प्यास नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार भगवान का एक बिंदु हमारे अंदर है,
क्या है? बिंदु हमारे अंदर है भगवान का। महाराज भगवान नहीं है हमारे अंदर, भगवान नहीं है, भगवान का बिंदु है। और वो बिंदु किस लिए है? कि मानव के अंदर मानवता बनी रहे। एक दूसरे के अंदर जब भगवान का दर्शन करेगा जीव, तो एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, गलत भावना नहीं मानेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग। अर्थ समझ रहे हो? अभी मूल सार तो अभी बता रहा हूं, धीरे धीरे पूरा समझना, दिमाग मेरी तरफ रखना। महाराज बहुत से लोग कहते कि भगवान हमारे अंदर है, ये तो समझ गए कि भगवान नहीं, भगवान का बिंदु है, भगवान का अंश है। किस लिए है? कि हमारे अंदर मानवता बनी रहे, प्रेम बना रहे। अब अच्छा ध्यान देना, हम मानते हैं हमारे आपके अंदर ईश्वर का अंश है, बिंदु है। श्रोताओं से निवेदन है, पीछे जितने बैठे हैं हमारे पिता तुल माताओं, आप भी समझने का प्रयास करना। महाराज जो लोग कहते हैं मंदिर में जाने से क्या फायदा, तो ध्यान देना, कक्षा 1 क्लास के बच्चे से कहो आप 10वीं का मैथ का गणित का सवाल लगा दो, कक्षा 1 क्लास का 10वीं क्लास का सवाल लगा लेगा? 1 क्लास का बच्चा 10वीं क्लास का गणित का सवाल लगा लेगा? क्यों? महाराज अभी उसे इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए वो 10वीं क्लास का सवाल हल नहीं कर पाएगा। नोट करना मेरे एक एक शब्द को। हम और आप कहां जी रहे हैं? भव सागर में, संसार में। और हम और आप किस में जी रहे हैं? सिर्फ शब्दों पर नोट करना, ये को हल्का सा कम करो। हम और आप महाराज कहां जी रहे हैं? संसार रूपी भवसागर में। और हम और आप जी कैसे रहे हैं? कहां पर? महाराज गृहस्थ जीवन में। संसार रूपी भवसागर में, गृहस्थ जीवन में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नोट करना, गृहस्थ जीवन के लिए महाराज मंदिर, कथा, ये पहली क्लास है। समझ रहे ना? गृहस्थ जीवन के लिए भागवत, मंदिर महाराज पहली क्लास है। किसी ने कहा महाराज ये बताओ, मंदिर में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, आप कहते हैं मंदिर में भगवान है, भागवत में भगवान है, क्या और जगह भगवान नहीं है? तुलसीदास जी ने तो लिखा है स्पष्ट, हरि व्यापक केसर भद्र समान, हरि व्यापक केसर भद्र समाना, हरि व्यापक केसर भद्र समाना, हरि व्यापक केसर भद्र समाना, प्रेम से प्रगटे होए मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। क्या लिखा? हरे व्यापके सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होए मैं जाना। ऐसी कोई जगह है जहाँ भगवान नहीं है, फिर मंदिर में क्यों जाते हैं, फिर कथा में क्यों जाते हैं? अरे मंदिर में भगवान ही थोड़ी नहीं अकेला, भगवान तो हर जगह है, फिर मंदिर में क्यों जाते हैं?
अब आप लोगों को पूरा इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। उत्तर आपसे निकाल रहा हूं और ये उत्तर आप अपने आप दे देंगे। प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। गाड़ी के, हमारी कार के पहिए की हवा निकल जाए, दीवान जी, हवा निकल जाए तो महाराज हवा भरने के लिए किसकी जरूरत पड़ती? बोलो, पंप की। क्या बात है। अच्छा, किसी ने प्रश्न कर दिया, पंप पे क्यों जा रहे हो? इतनी हवा चल रही, ऐसी कोई जगह है जहां हवा ना चल रही हो? हर जगह हवा चल रही, यही हवा भर लो। बोलो, ये जो चल रही है इसे हवा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बोलो, हवा ही कहेंगे ना। किसी ने कहा यही हवा भरो ना। बोले महाराज ये हवा नहीं भर सकती। मैंने कहा क्यों? बोले पंप एक आधार है, पंप के बिना इस पहिया में हवा नहीं जा सकती है। ऐसे ही मंदिर और भागवत ये एक आधार है महाराज। जैसे पंप के बिना पहिया में हवा नहीं जा सकती है, ऐसे ही मंदिर के और भागवत के बिना गृहस्थ जीवन में हम भक्ति नहीं कर सकते हैं प्यारे। अब आप लोग सोचेंगे क्या जानते हो महाराज, जंगल में भगवान, गृहस्थ जीवन में हम जंगल में भगवान को नहीं पा सकते हैं। ये जंगल में कौन पा सकता है? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी समाधि लगाते हैं, वो संसार से परे होते हैं। जब वो संसार से परे हो जाते, योग के, समाधि के द्वारा वो भगवान के दर्शन कहीं भी किसी भी जगह कर सकते हैं। पर गृहस्थ जीवन में मंदिर और कथा हमारी पहली क्लास है। मंदिर और कथा हमारा महाराज एक मुख्य आधार है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ना तो हम समाधि लगा सकते हैं, ना योग कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना जप कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में सिर्फ मंदिर में भगवान के दर्शन करो और भागवत कथा करो और भागवत कथा सुनो, बस इसी में जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें मंदिर में, कथा में जाना अति आवश्यक है प्यारे। बहुत से लोग कहते मंदिर में क्यों जाओ, कथा में क्यों जाओ, आजकल कथाएं ज्यादा होती, क्या होगा कथा कराने से? अरे पापी, जिस दिन कथाएं बंद हो जाएंगी उस दिन ये धर्म चला जाएगा। महाराज सच बताना, जितने श्रोता पांडाल में आते हैं, जितनी देर पांडाल में बैठते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय भगवान की कृपा आपके ऊपर है, भगवान आपको संभाल रहा है।